हमारी जो नेक्स्ट पोएम है उसका शीर्षक है ऑन जेनिफर्स टाइगर्स। ऑन जेनिफर्स टाइगर्स एंड इट इज़ कंपोज्ड बाय एंड्रिन रिच। किसने इसको कंपोज किया है? एंड्रिन रिच ने कंपोज किया है, राइट। ऑन जेनिफर्स टाइगर्स इट इज़ कंपोज्ड बाय एंड्रिन रिच। ये कवित्री की जो है आंट है, आंट जेनिफर है, और ये क्या काम कर रही हैं? ये बुनाई कर रही हैं, है ना। एक कपड़ा है, ठीक है, ये इसको स्क्रीन बोलते हैं। ये जो फ्रेम है, इस फ्रेम में, है ना, ये जो कपड़ा लगा हुआ है, इस कपड़े में एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं। और एम्ब्रॉयडरी करते समय ये जो एम्ब्रॉयडरी में बना क्या रही हैं? ये टाइगर्स बना रही हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ये टाइगर्स क्या है, एक यहाँ पर सिंबॉलिकली यूज़ किए गए हैं, ठीक है। हालांकि जो टाइगर्स होते हैं वो किसका प्रतीक होते हैं? साहस का प्रतीक होते हैं, लेकिन यहाँ पर कंट्रास्ट दिखाने के लिए इनका प्रयोग किया गया है, ठीक है। सबसे पहले हम कवित्री के बारे में जानेंगे थोड़ा सा। एंड्रिन रिच वाज बॉर्न इन 1929। 1929 में इनका जन्म हुआ था। एंड सी डाइड इन 2012। 2012 में इनकी मृत्यु हुई। एंड सी वाज अमेरिकन पोएट एंड फेमिनिस्ट नोन फॉर एक्सप्लोरिंग थीम्स ऑफ जेंडर, पावर एंड आइडेंटिटी, ठीक है। ये अमेरिकन कवयित्री थी और ये किस लिए जानी जाती थी? फेमिनिस्ट। ये अपनी फेमिनिस्ट माने क्या होता है? जो नारी हितों की बात करता है ना। कहीं ना कहीं उसे हम क्या बोलते हैं? फेमिनिस्ट बोलते हैं। वो अपने कविताओं में, वर्क्स में क्या एक्सप्लोर करती हैं? एक्सप्लोरिंग थीम्स ऑफ जेंडर। ज़्यादातर कविताओं में आप क्या देखेंगे? जेंडर से संबंधित, अर्थात जो इस पुरुष प्रधान समाज में जो जेंडर को लेकर के डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, जो महिला को होने के नाते उसको कहीं ना कहीं सेकेंडरी माना जाता है, ठीक है। समाज में उसके साथ एक दोहरे मापदंड का व्यवहार किया जाता है जेंडर के नाम पर, ठीक है। और पावर, आइडेंटिटी, महिला की पहचान से संबंधित, इस पर ये कविताएं लिखती हैं। हर पोएट्री ऑफन हाईलाइट्स वुमेन्स स्ट्रगल्स। इनकी कविताओं में आप देखेंगे कि ज़्यादातर ये हाईलाइट करती हैं क्या? महिलाओं की, जो नारी, वुमेन्स स्ट्रगल्स, नारी के संघर्ष की, महिला को, ठीक है, कितना संघर्ष करना पड़ता है, ठीक है, फॉर आइडेंटिटी, अपनी एक पहचान बनाने के लिए। क्योंकि ये समाज पितृसत्तात्मक समाज है, इसमें कितनी भी काबिल महिला क्यों ना हो, नारी क्यों ना हो, ठीक है, और उस काबिल हो, क्रिएटिव हो, सब कुछ होने के बावजूद भी, ठीक है, जो अंतिम निर्णय होता है वो कहीं ना कहीं जो जो पुरुष होते हैं, है ना, उनके द्वारा लिया जाता है। तो यही थीम को इसमें उजागर किया है, उजागर करती हैं। सिर्फ इसी में नहीं, इनके अन्य जो वर्क्स हैं उसमें भी। बीइंग अ फेमिनिस्ट थिंकर, क्योंकि ये नारीवादी विचारक है ना, हर राइटिंग्स इनकी जो वर्क हैं, फोकस ऑन, वो फोकस करते हैं किस पर? पहचान पर, महिला के पहचान पर, पेट्रियार्की, पितृसत्तात्मक समाज पर एक प्रकार से आलोचना के रूप में। द स्ट्रगल फॉर वुमेन्स, और महिलाओं का जो संघर्ष होता है उसको, फ्रीडम। रिच पोएट्री, रिच की जो पोएट्री है पावरफुली एक्सपोजेस जेंडर बेस्ड ऑपरेशन। ज़्यादातर क्या करती हैं? जेंडर बेस्ड ऑपरेशन, मतलब जो लिंग के नाम पर, ठीक है, मेल फीमेल के नाम पर जो ऑपरेशन होता है, क्या होता है? ऑपरेशन, ठीक है। ऑपरेशन मतलब जो जुल्म किया जाता है। एंड सेलिब्रेट्स इंडिपेंडेंस थ्रू क्रिएटिव एक्सप्रेशन। तो कहीं ना कहीं अपनी रचनात्मक कार्यों के माध्यम से वो महिला की स्वतंत्रता के सेलिब्रेशन करती हैं। द पोइम डिस्क्राइब्स, ये जो कविता है ऑन जेनिफर्स टाइगर, है ना, वो क्या उसमें क्या बताया गया है? द पोइम डिस्क्राइब्स ऑन जेनिफर्स एम्ब्रॉयडर्ड। इसमें आंट जेनिफर की जो एम्ब्रॉयडर्ड टाइगर्स हैं, द्वारा बनाए गए टाइगर्स हैं, ठीक है। अभी आपने पिक में देखा कि ये जो टाइगर्स हैं, ये आंट हैं और ये इनके द्वारा एम्ब्रॉयडर्ड टाइगर हैं, जो कि ये कपड़े के पीस पर बनाए गए हैं, ठीक है। द पोएम डिस्क्राइब्स ऑन जेनिफर्स एम्ब्रॉयडर्ड टाइगर्स।
विविड विविड फियरलेस क्रिएचर्स, उसमें दिखाया है कि जो विविड, स्पष्ट और निडर क्रिएचर्स हैं, वो प्राणी हैं। मतलब ये जो टाइगर्स हैं वो कैसे हैं, बिल्कुल साफ विविड हैं, स्पष्टता पूर्वक आप उनको देख पा रहे हैं। फियरलेस मतलब उनमें जरा सा कोई डर नाम की कोई चीज़ नहीं दिखाई देती है। वो कैसे हैं, फियरलेस हैं, मतलब उनमें कोई डर नहीं है। क्रिएचर्स वो ऐसे प्राणी हैं जो कि सिंबल है, प्रतीक है पर्सनल स्ट्रेंथ का एंड फ्रीडम। टाइगर्स क्या है, टाइगर्स एक अपनी व्यक्तिगत जो है शक्ति के लिए जाने जाते हैं, स्वतंत्रता के लिए जाने जाते हैं, अर्थात जो भी कुछ उनको करना होता है उसके लिए किसी को उनको परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है ना। ऑन जेनिफर हरसेल्फ इज ऑप्रेस्ड, जबकि आंट जेनिफर की स्थिति बहुत ही दयनीय है, क्योंकि वह स्वयं इज ऑप्रेस्ड, वो सताई गई हैं बाई हर मैरिज। वह जो उन्होंने शादी की है ना, तो शादी के बाद उनका जीवन बहुत ही यातनापूर्ण रहा है, क्योंकि उनको हमेशा सताया गया है, ठीक है। एंड सोसाइटल रोल्स, और समाज के ताने बाने के हिसाब से उनको जिस तरह से रहना पड़ रहा है ना, तो उससे भी उनको देखा जाए तो उनको बहुत सताया गया है। किसको, आंट जेनिफर को। मीन्स शादी के बाद अपने जो पितृ सत्तात्मक समाज में, जिसमें महिला को एक दूसरे तरीके से, दूसरे मतलब एक सेकेंडरी है ना रूप में देखा जाता है, उसमें महिला के इच्छाओं का, उनकी अभिलाषाओं का, उनकी पसंद का, उनकी ख्वाहिशों का, है ना, कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है। तो देखा जाए वही पीड़ा इसमें दिखाई देती है कि, और साथ ही साथ में फिजिकल वीकनेस भी, कंट्रास्टिंग द वाइल्ड स्पिरिट डिपिक्टेड इन हर हार्ट। और जो उनकी फिजिकल वीकनेस भी देखी जा सकती है कि उनकी, जब वो एम्ब्रॉयडरी कर रही होती हैं तो उनके हाथ कांप रहे होते हैं। अभी आप कविता में पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। और कांप क्यों रहे हैं, वो उनकी फिजिकल वीकनेस को दिखाता है, ठीक है। वो किस लिए है, क्योंकि उनको डर है अपने हस्बैंड से, कि वो जो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, जो कपड़े है ना, जो अपनी पसंदीदा काम एम्ब्रॉयडरी का कर रही हैं, वो कढ़ाई का काम कर रही हैं, यदि उसका पति उसे देख लेगा तो हो सकता है उसे मारे पीटे और जताए, इसीलिए उनको डर लगा हुआ। कंट्रास्टिंग द वाइल्ड स्पिरिट डिपिक्टेड इन हर आर्ट, जबकि उनकी आत्मा में कहीं न कहीं वह क्या करना चाहती हैं, उस जो एक दयनीय स्थिति है, उससे वो बाहर निकल जाना चाहती हैं। तो वाइल्ड स्पिरिट है, ठीक है। मन में एक किसी उनके जो है वो बगावत करना चाहती हैं, लेकिन कहीं न कहीं वह समाज के बनाए हुए ताने-बाने का शिकार हैं। वो चाह करके भी उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पा रही हैं, ठीक है। द पोएम प्रेजेंट्स अ कंट्रास्ट, ये कविता एक कंट्रास्ट दिखाती है, विरोधाभास दिखाती है बिटवीन आंट जेनिफर्स, किसके किसके बीच में, आंट जेनिफर के जो एम्ब्रॉयडर्ड टाइगर्स हैं, बनाए गए जो टाइगर्स हैं उनके बीच में, एंड हर ओन कंस्ट्रेंड लाइफ, और उनकी जो कंस्ट्रेंड लाइफ है, क्या है, उनकी जो संकुचित जीवन है। द टाइगर्स, जो टाइगर्स हैं, आर मैजेस्टिक, बड़े ही शानदार हैं, फियरलेस हैं, है ना, एंड फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, ठीक है। प्रांसिंग बोल्डली, वो क्या करती हैं, कूदते हैं, उछलते हैं, है ना। ऑन द पैनल, कहाँ कहाँ पर, उस पैनल पर जो स्क्रीन है, जो कपड़े की स्क्रीन है, उस पर वो ऐसा लगता है कि वो अभी टाइगर्स क्या होंगे, उछल पड़ेंगे। इन कंट्रास्ट, जबकि इसके विपरीत आंट जेनिफर्स हरसेल्फ इज ऑप्रेस्ड, देखा जाए उन टाइगर्स के बिल्कुल ठीक विपरीत स्थिति में आंट जेनिफर हैं। तो यहाँ पर एक कंट्रास्ट के माध्यम से अपनी दयनीय स्थिति को दिखाना चाहती हैं कि देखो टाइगर्स की ज़िंदगी कितनी आज़ादी की ज़िंदगी होती है, उनमें कोई रोक टोक नहीं होती है, जहाँ उनको टहलना घूमना होता है वहाँ टहलते घूमते हैं टाइगर्स। लेकिन वो जो आंट जेनिफर हैं, उन्हें आज़ादी नहीं है कि वो अपने अपनी इच्छाओं के मुताबिक टहलें घूमें, या फिर है ना अपना पसंदीदा कोई काम कर से करें। एंड बर्डन बाय द वेट ऑफ अ कंट्रोलिंग मैरिज, और ये बोझ बना हुआ है उनकी, जो वेट ऑफ अ कंट्रोलिंग मैरिज, जो शादी है वह एक प्रकार से क्या है, एक उन उन पर एक बोझ बनी हुई। बोझ क्यों, क्योंकि शादी के नाम पर जो विवाह हुआ उनका हुआ है, उसकी बदौलत उन्हें एक दूसरे व्यक्ति के, अर्थात अपने हस्बैंड के मुताबिक उनकी इच्छाएं, है ना, उनको अपने कंट्रोल करना होता है, ठीक है।
सिम्बलाइज्ड बाय द हैवी वेडिंग। यहाँ पर एक प्रतीक है किस चीज़ का, एक सिंबल बताया गया है बाय द हैवी वेडिंग बैंड। जो उनकी वेडिंग बैंड है अर्थात शादी के समय जो एक बंधन, जो एक कहीं ना कहीं एक सिंबल के तौर पे अंगूठी आदि दी जाती है, मेकिंग हर फिजिकली वीक एंड फियरफुल। तो वो जो रिंग है वो क्या करती है उनके लिए, बोझ बनी हुई, मतलब छोटी सी फिंगर है, फिंगर पर वो छोटी सी रिंग होती है, और रिंग क्या है, एक प्रकार से उनके लिए भार बनी हुई है। क्यों? क्योंकि शादी का एक वो प्रतीक है, और शादी की वजह से ही वह अपनी अनुसार अपनी ज़िंदगी नहीं जी पा रही हैं, क्योंकि वो उन पर शासन कौन कर रहा है, उनका पति। ठीक है, तो यहाँ पर उस जो वेडिंग बैंड है वो एक प्रकार से प्रतीक है किसका, है ना, एक प्रकार से जुल्म का। ठीक है, शादी के नाम पर जो एक पति का अपनी पत्नी पर क्या है ना, एक अतार्किक, है ना, एक जो जबरन प्रभाव होता है, एक प्रकार से डोमिनेंस है ना, उसको दिखाया जा रहा है। फिजिकल वीक एंड फियरफुल डिस्पाइट हर पर्सनल सफरिंग। ठीक है, और देखा जाए वो व्यक्तिगत रूप से क्या है, सफ़र कर रही हैं। हर क्रिएटिव वर्क, उनका जो क्रिएटिव वर्क है एम्बडीज द करेज एंड फ्रीडम शी कैन नॉट लिव। और जो उनकी क्रिएटिव वर्क है, क्रिएटिव वर्क उनका क्या है, जो वह उन पे कढ़ाई किया है, तो उनकी वो कला है, वो कढ़ाई एक प्रकार से उनकी क्या है, वो कला है। ठीक है, तो लेकिन ये कहीं ना कहीं देखा जाए ये किसका प्रतीक है, एम्बोडीज। एम्बोडीज माने क्या होता है, कहीं ना कहीं ये होना, एक अवतार होना। ठीक है, किसका अवतार है, उनका जो क्रिएटिव वर्क है, रचनात्मक कार्य जो है, वो किसका प्रतीक है, साहस का प्रतीक है, फ्रीडम का प्रतीक है। जबकि उन्हें जीवन में कभी ना तो साहस मिल पा रहा है, ना वो स्वतंत्रता को प्राप्त कर पा रही है। ठीक है, इसकी थीम क्या है, बेसिकली फीमेल ऑपरेशन, है ना, जो नारी को सताया जाता है, एंड पेट्रार्की, और पितृसत्तात्मक समाज, मतलब पितृसत्ता, जिसमें पुरुषों को प्रधानता दी जाती है, महिलाओं को प्रधानता नहीं मिलती है। चाहे वो खाने पीने के हो, चाहे वो कपड़े और रहन सहन की बात हो, है ना, चाहे किसी भी प्रकार की हो, महिलाओं को अ, वो आज़ादी नहीं होती है जो, है ना, पुरुषों को मिली हुई होती है। तो इस पेट्रार्की, पेट्रार्की क्या होता है, पितृसत्तात्मक, जिसमें मेल डोमिनेट करता है। मेल डोमिनेट मतलब पुरुष क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक है, उसी के वो घर में अपने क्या होता है, वह एक प्रकार से उसी के निर्णय माने जाते हैं। ठीक है, तो इनकी थीम, ये कविता की थीम क्या है, फीमेल ऑपरेशन, महिला नारी को सताना। ठीक है, नारी जुल्म, क्या, नारी शोषण, और पितृसत्ता, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन एज रेसिस्टेंस। और चूँकि बोल करके विरोध तो नहीं कर सकती हैं, लेकिन कला के माध्यम से, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी जो बना कर रही हैं, एम्ब्रॉयडरी मतलब जो कढ़ाई कर रही हैं, तो कढ़ाई करने का मतलब उन्होंने टाइगर ही क्यों बनाया है, क्योंकि ये टाइगर एक प्रकार से आज़ादी का प्रतीक है, क्योंकि उनके मन में ये आज़ादी बसी हुई है, वो इसी टाइगर जैसी आज़ादी चाह रही हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो कला के माध्यम से वो एक्सप्रेस कर पा रही हैं, कर रही हैं अपनी जज्बातों को, अपने रेसिस्टेंस को, अपने प्रतिरोध को, एंड फ्रीडम। द कंट्रास्ट बिटवीन अपेयरेंस एंड इनर स्ट्रेंथ, यहाँ पर हमें कंट्रास्ट देखने को मिलता है बिटवीन अपेयरेंस, है ना, बाहर, और इन स्ट्रेंथ, दो चीज़ों के बीच में हमको विरोधाभास देखने को मिलता है। जो फर्स्ट स्टेंजा है उसमें क्या बताया गया, सबसे पहले एम्ब्रॉयडर्ड टाइगर्स, जो आंट जेनिफर ने क्या बना रखे हैं, टाइगर्स बना रखे हैं, एम्बडी स्ट्रेंथ एंड फ्रीडम, वो किसका प्रतीक है, शक्ति और स्वतंत्रता का प्रतीक है। दे प्रांस, वो प्रांस करते हैं, मतलब उछलते कूदते हैं, कॉन्फिडेंटली, बिल्कुल जो है अपने कॉन्फिडेंस के साथ, आत्म, है ना, निर्भरता के साथ, अक्रॉस द पैनल, पूरे उस पैनल पर कूदते उछलते हैं, अनफ्रेंड, अनअफ्रेड, और डरते किसी से नहीं, ऑफ एनी डेंजर। और इन टाइगर्स को, जिनको आंट जेनिफर ने बनाया है, ऐसा लगता है कि ये जो टाइगर्स हैं वो किसी से, इनको कोई डर खौफ नहीं है, बिल्कुल जो है शाही, है ना, जो है शान में चलते हैं, मचलते हुए। ठीक है,
सिंबलाइजेस एन आइडियल फियरलेसनेस, जो कि यहाँ पर टाइगर की ये जो शैली है वो क्या दिखाती है, एक आदर्श निडरता की, एंड कॉन्फिडेंस, और जो है कॉन्फिडेंस की, दैट कंट्रास्ट, जो कि बिल्कुल बिल्कुल विपरीत पाई जाती है, स्टार्कली विद ऑन जेनिफर। अर्थात ये जो टाइगर्स की स्वतंत्रता है, निडरता है, वह बिल्कुल विपरीत है किसके, ऑन जेनिफर के, क्योंकि ऑन जेनिफर फियरलेस नहीं है, वह फियरफुल है, बहुत डरी हुई रहती हैं। तो एक कंट्रास्ट दिखाया गया है, जो टाइगर्स हैं वो निडरता के प्रतीक हैं, और आन जेनिफर क्या है, वह कहीं ना कहीं टिमिडिटी का, मतलब एक जो है डरपोक, मीन्स वह अपने जो है पति से डर रही हैं। ऑन जेनिफर्स फिजिकल वीकनेस, ऑन जेनिफर की जो फिजिकल वीकनेस है, अर्थात जब इसमें बताया गया है कि जो उनकी फिंगर्स क्या हैं, वो क्विवरिंग कर रही हैं, काँप रही हैं, क्योंकि उनको डर है कि कहीं उनका पति आ जाएगा और देख लेगा एम्ब्रॉयडरी करते हुए, कढ़ाई करते हुए, तो उनको वह है ना डांटेगा और मारेगा। तो ये उनकी फिजिकल वीकनेस यहाँ पर दिखाई दे रही है, इज सोन थ्रू द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। जो यहाँ पर मैसिव वेट मतलब बहुत ज़्यादा भार है किसका, अंकल की वेडिंग बैंड, मीन्स अंकल, अर्थात कवित्री कहना चाहती है यहाँ पर आंट जेनिफर को, अंकल ने जो, मीन्स जो कवित्री है उसके अंकल ने जो वेडिंग बैंड उनको पहना रखी है, वो एक प्रकार से एक बहुत भारी लग रही है, क्योंकि वह एक प्रकार से एक जो है टेरर का प्रतीक है ना, एक जो है आतंक का प्रतीक है, ठीक है, जो कि शादी करने के बाद जो है ये स्थिति उत्पन्न हुई। मेटाफोरिकली देखा जाए, रूपक के तौर पे रिस्ट्रिक्ट्स हर लाइक का हैवी बर्डन, उनको हर तरह से रेस्ट्रिक्ट करती है ये अंगूठी एक हैवी बर्डन की तरह, और उसका भार अब उनसे असहनीय है, मीन्स आंट जेनिफर उस भार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। हर हैंड्स, उनके हाथ ट्रेम्बल, कांपते हैं, अंडर हिज दिस वेट, उस वेडिंग बैंड से, ठीक है, ऐसा लगता है कि वो उनके फिंगर्स को दबा देंगे। इम्प्लाइंग हर सप्रेस्ड सफरिंग, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये क्या दर्शाता है, उनकी जो दबाई हुई सप्रेस्ड सफरिंग है, अर्थात जो जुल्म वो अंदर ही अंदर बर्दाश्त कर रही हैं लेकिन कह नहीं पा रही, वो दिखाना चाहती हैं। दो, ऑन जेनिफर्स हर सेल्फ, जबकि ऑन जेनिफर स्वयं ट्रैप्ड बाई ऑपरेशन, है ना, ऑपरेशन मीन्स जो है जुल्म का शिकार हुई हैं, हर टाइगर्स, जबकि उन्होंने जो टाइगर्स बना रखे हैं वो क्या हैं, बिल्कुल प्राउड हैं, उनको अपने आप पर नाज है, अनअफ्रेड, वह बेखौफ हैं, कोई डर नहीं है, शोइंग द स्ट्रेंथ शी एक्सप्रेसेस थ्रू हर आर्ट बट कैन नॉट क्लेम इन लाइफ, ठीक है, और ये टाइगर क्या दिखाते हैं, शक्ति को दिखाते हैं, ठीक, ठीक है, जबकि वो शक्ति उनको कभी नहीं प्राप्त होने वाली है, किसको, आंट जेनिफर को, ठीक है। अब हम बात करते हैं पहले स्टांजा की। पहला स्टांजा देखिए, आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस, आंट जेनिफर के जो टाइगर्स हैं जो उन्होंने बना रखे हैं, कहाँ पर, उस कपड़े पर उन्होंने जो टाइगर्स बना रखे हैं वो प्रांस कर रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं अक्रॉस अ स्क्रीन, ठीक है, वह बिल्कुल लाइवली दिखाई देते हैं, जीवंत दिखाई देते हैं, जैसे कि लग रहा हो अभी निकल करके स्क्रीन से बाहर चले जाएंगे। ब्राइट टॉपेज, ठीक है, बिल्कुल वो चमकीले हैं पुखरास की तरह। डेनिजेंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, ये निवासी कहाँ के हैं, जंगल के, अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मतलब जंगल के निवासी हैं, डेनिजेंस मतलब वो निवासी हैं, रेसिडेंट हैं, अर्थात वह कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं, और जंगल में वो राजा हैं, ठीक है, उन पर कोई शासन दूसरे का नहीं है। दे डू नॉट फियर, बिल्कुल नहीं डरते हैं। द मैन बीनीथ द ट्री, पेड़ के नीचे, ये पेड़ बना हुआ है ना, और यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं, और टाइगर यहाँ से क्या कर रहा है, उस पेड़ की तरफ बढ़ रहा है, और इन लोगों से कुछ भी नहीं डर रहा है, बल जरा सा कोई डर नहीं है। तो उसी स्थिति को दिखाया गया है, मैन बीनीथ द ट्री, जो पेड़ के नीचे खड़े लोग हैं उनसे जरा सा भी नहीं डरता है, कौन, वह टाइगर, क्योंकि वे टाइगर क्या हैं, निडर हैं। दे पेस इन स्लीक, बिल्कुल मतवाली चाल में, है ना, चलते हैं, चिवालिक शाही चाल में चलते हैं, सर्टेनली, सर्टेनिटी, कोई भी उनमें
हेसिटेशन नहीं है, हिचकिचाहट नहीं है, कोई डर नहीं है, ठीक है। द पोइम ओपन्स विद द विविड इमेज ऑफ ऑन जेनिफर्स एम्ब्रॉयडर्ड टाइगर्स। कविता की शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहले कविता में कवित्री किसकी पर चर्चा करती हैं? टाइगर्स की बात करती हैं, बिल्कुल जो है कैसे हैं, विविड इमेज है, अर्थात साफ साफ इमेज दिखाई गई है। किसकी? टाइगर्स की इमेज ऑफ आंडेड फर्स्ट टाइगर्स, एम्ब्रॉयडर्ड टाइगर्स, है ना। मूविंग प्राउडली, जो कि चल रहे हैं प्राउडली, मचलते हुए अक्रॉस अ ग्रीन वर्ल्ड, अर्थात जंगल में उनकी दृश्य दिखाया गया है। बैकग्राउंड, दे आर ब्राइट, बिल्कुल चमकीले हैं। कॉन्फिडेंट, वह आत्मविश्वास से बिल्कुल लबरेज हैं, भरे हुए। इनहेबिटिंग अ वर्ल्ड फ्री फ्रॉम फियर, बिल्कुल किसी से डरते नहीं हैं। द टाइगर्स करेज कंट्रास्ट द रियलिटी ऑफ आंजन पर, जबकि ठीक इसके विपरीत, ये इसके विपरीत कंट्रास्ट में स्थिति किसकी है, रियलिटी किसकी है? आंट जेनिफर की है। हु इज टिमिड, जो कि बहुत डरपोक हैं। एंड ऑप्रेस्ड, और उन्हें सताया गया है, वो सताई हुई हैं, किससे? अपने ही पति के द्वारा। प्रांस माने क्या होता है? उछलना। टॉपेस माने क्या होता है? येलो प्रीशियस स्टोन होता है। सिंबलाइजेस ब्राइटनेस। डेंजरस मीन्स इनहेबिटेंट्स, राइट। आगे बढ़ते हैं। स्टांजा 2। ऑन जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। ऑन जेनिफर के फिंगर्स क्या करते हैं? फ्लटर करते हैं, मीन्स वो क्विवरिंग करते हैं, फड़फड़ा रहे हैं, ठीक है। थ्रू हर वूल, जब वो ऊन से क्या कर रही हैं? वह कढ़ाई कर रही हैं, मीन्स टाइगर्स को बना रही हैं। तो नीडल को पकड़ करके वो जो कढ़ाई कर रही हैं, तो उनसे उनकी फिंगर्स फ्लटरिंग कर रही हैं। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, और उनसे जो नीडल है वह खींची नहीं जा रही है, उनसे वो फिंगर उनके क्या हैं, जो है कांप रहे हैं। द मैसिव वेट, ऐसा लगता है कि जो वेट है, जो भार है, किसका? अंकल की वेडिंग बैंड का। अंकल ने जो शादी में उनको रिंग पहनाई हुई है ना, वह एक प्रकार से उनके लिए एक भारी बोझ के समान है। ऐसा लगता है कि उस फिंगर की, उस रिंग की वजह से, वेडिंग बैंड की वजह से, है ना, उनकी अंगुलियां क्या हैं? दबी जा रही हैं। ये यहाँ पर एक प्रकार से एक प्रतीक दिखाया गया है कि किस प्रकार से एक महिला को पितृसत्तात्मक समाज में दबा करके और उस पर हावी होकर के डोमिनेट किया जाता है, राइट। सिट्स हैविली अपॉन, ऐसा लग रहा है वो बैठी बैठी है, कौन? अंगूठी। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? सिट, बैठने की बात, बैठता उठता कौन है? इंसान, लेकिन यहाँ पर सिट की बात हो रही है, इसका मतलब कि अंगूठी। अंगूठी निर्जीव है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? पर्सोनिफिकेशन। अपॉन ऑन जेनिफर्स हैंड, कहाँ पर? ऑन जेनिफर के हाथों पर। ऑन जेनिफर्स हैंड्स ट्रेम्बल, उनके हाथ कांप रहे हैं। सी स्टिचेस, क्योंकि जब वो कढ़ाई करती हैं, सजेस्टिंग फियर फ्रैलिटी, और ये स्थिति क्या दिखाता है? उनकी फ्रैलिटी को, डर को दिखाता है। द हैवी वेडिंग बैंड, उनका जो बैंड है वो कैसा है? हैवी दिखाया गया है। वो किस चीज़ का प्रतीक है? द इमोशनल बर्डन ऑफ हर मैरिज, अर्थात शादी एक प्रकार से यहाँ पर एक बोझ के समान है। थ्रू शी ट्राइज टू क्रिएट समथिंग ब्यूटीफुल, द ऑपरेशन शी एंड्योर्स हैज़ वीकेंड हर बोथ फिजिकली एंड मेंटली, और इस शादी की वजह से उसके पति के द्वारा उसको मेंटली और फिजिकली क्या किया गया है? सताया गया है। आइवरी नीडल सेविंग नीडल जो होती है, मैसिव वेट का मतलब क्या है? मेटाफर यूज़ किया गया किसके लिए? इमोशनल लोड, भावनात्मक रूप से जो उन पे दबाव महसूस कर रही है अपनी शादी का। व्हेन ऑन जेनिफर इज डेड, जब ऑन जेनिफर मर जाएंगी, हर टेरिफाइड हैंड्स, तब भी उनके डरे हुए हाथ, मतलब दुर्भाग्य ये है कि वो डर इतना व्याप्त है उनके रगों में कि उनके मरने के बाद भी समाप्त नहीं होगा। टेरिफाइड हैंड्स, ठीक है। अब यहाँ पर टेरिफाइड माने क्या होता है? हाथ। टेरिफाइड हैंड्स मतलब डरे हुए हाथ। हाथ कभी डरते हैं क्या? कौन सा अलंकार है यहाँ पर? ट्रांसफर एपिथेट, क्योंकि हाथ कभी नहीं डरते हैं, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना टायर्ड, ठीक है, साइकिल, है ना, तो साइकिल कभी नहीं थकती है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, जब एक एडजेक्टिव को जिस पर उसे लागू होना चाहिए उस पर न लागू होकर के, है ना, दूसरी चीज़ पर लागू किया जाए, तो वहाँ पर ट्रांसफर एपिथेट होता है, ठीक है। मीन्स एडजेक्टिव की क्वालिटी दूसरे पर ट्रांसफ़र कर दी जाती है। स्टिल रिंस्ड विथ ऑर्डियल्स, है ना,
अभी भी रिंस्ड विद ऑर्डियल्स, कठिनाइयों से क्या है, जूझ रही हैं। सी वाज मास्टर्ड बाई, उन्हें एक प्रकार से मास्टर किया गया है उनको। जैसे नहीं होता है एक मदारी क्या करता है, वो एक अ, बंदर को, है ना, वो क्या करता है, वो डरा धमका करके उसको अपने अनुसार नचाता गवाता है। इसी तरीके से अब तक उस पर क्या किया गया है, मास्टरी की गई है उसको, है ना, अपने तरीके से उसके पति ने, ठीक है, रखा है। कभी भी उसके जज्बातों को, उनकी इच्छाओं को नहीं पूछा है, कोई स्वतंत्रता नहीं दी है। ठीक, द टाइगर्स इन द पैनल दैट सी मेड, और जो टाइगर्स उन्होंने कढ़ाई में बनाए हुए हैं, विल गो ऑन प्रांसिंग, वो हमेशा इसी तरह से चलते नजर आएंगे, क्योंकि वो एक कला में बनाए गए हैं। तो वह तो हमेशा इसी तरह से क्या करेंगे, चलते रहेंगे। वो कभी किसी से डरेंगे नहीं, जबकि उनकी उनमें डर ऐसा बसा हुआ है कि कभी भी वह अब उस डर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो एक प्रकार से देखा जाए, लेखक जो कवयित्री है उसने पितृसत्तात्मक समाज पर एक प्रकार से एक उजागर किया है कि किस तरह से एक महिला को उसको एक सेकेंडरी, है ना, मेंबर के रूप में ट्रीट किया जाता है। इवन आफ्टर ऑन जेन फर्स्ट डेथ, यहाँ तक कि मृत्यु के बाद भी द इफेक्ट्स ऑफ हर डिफिकल्ट लाइफ, उनके कठिन जीवन के जो प्रभाव हैं, एंड सब्जुगेशन, जो उन पर अभी तक आधिपत्य किया गया है, विल रिमेन, बना रहेगा सिम्बॉलिकली। और ये इस बात का प्रतीक है, विजिबल ऑन हर हैंड्स, साफ साफ उनके हाथों में देखा जा सकता है कि उनके हाथ किस तरह से कोई ब्रिंग कर रहे हैं फिंगर्स। हाउएवर हर टाइगर्स हर आर्ट, जबकि उनके टाइगर्स, उनकी कला, विल कंटिन्यू, चलते रहेंगे, टू लिव ऑन, है ना, रिप्रेजेंटिंग परपेचुअल फ्रीडम एंड स्ट्रेंथ बियॉन्ड हर कॉन्स्टेंट रियलिटी। रिंच्ड विद ऑर्डियंस माने बाउंड बाई लाइफ हार्डशिप, जो कि जीवन की कठिनाइयों से बाउंड रहेंगे। मास्टर्ड बाई माने कंट्रोल्ड और डोमिनेटेड बाई, ठीक है। पैनल माने क्या होता है, एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक, एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक। लिटरेरी डिवाइसेस में कौन सी हैं, सिंबलिज्म, जैसे कि यहाँ पर जो टाइगर्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, फियरलेस इंडिपेंडेंस को, ठीक है। इमेजरी कौन सी है, विविड विजुअल डिस्क्रिप्शन, जैसे यहाँ पर जो ब्राइट टाइगर्स की बात की जा रही है तो उनकी इमेज हमारे दिमाग में मेंटल सरफेस से बनती है, इसलिए यहाँ पर कौन सा डिवाइस यूज़ किया गया, इमेजरी भी है। मेटाफर भी हम देख रहे हैं यहाँ पर, जो ब्रिडल वेडिंग बैंड है, जो रिंग है, वो एक प्रकार से एक मेटाफर है किसका, रेस्ट्रिक्टिव मैरिज का, एक जो है दमनकारी शादी का। कंट्रास्ट भी हम देखते हैं यहाँ पर, विरोधाभास, जक्स्टापोजिशन ऑफ द वाइब्रेंट टाइगर्स एंड आंट फियरफुल ट्रैप एग्जिस्टेंस। यहाँ पर जो टाइगर्स हैं वो बिल्कुल वाइब्रेंट हैं, कॉन्फिडेंट हैं, और उसके विपरीत ठीक दूसरी तस्वीर क्या है, जो डरी हुई, है ना, क्विवरिंग करते हुए हाथों वाली आंट। तो दो चीज़ों का एक कंट्रास्ट दिखाया गया है, एक स्वतंत्र जीवन है, एक परतंत्र जीवन है। स्वतंत्र जीवन कौन है, टाइगर का है, परतंत्र किसका है, आंट जेनिफर का है, ठीक है। तो कंट्रास्ट भी हम देखते हैं। हम यहाँ पर अगली डिवाइस कौन सी देखते हैं, एलिट्रेशन भी देखते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं फिंगर फ्लटरिंग, तो यह फिंगर में एफ आ रहा है, इसमें एफ आ रहा है, तो इस तरीके से जब रिपीटिशन होता है ना, दो या दो से, ठीक है, जो लगातार जो वर्ड होते हैं उनका पहला लेटर यदि रिपीट होता है, सेम साउंड रिपीट होता है, तो वहाँ पर एलिट्रेशन होता है। तो ये भी हम देख रहे हैं। अब बात करते हैं स्टांजास की, जिन कंप्रहेंशन के लिए। तो पहला स्टांजा, ऑन जेनिफर्स टाइगर्स, इस पर आधारित पहला क्वेश्चन क्या है, हु आर डिस्क्राइब्ड इन दीज लाइन्स, किसकी चर्चा की गई इन लाइनों में, ऑन जेनिफर्स एम्ब्रॉयडर्ड टाइगर्स, आंट जेनिफर के द्वारा बनाए गए टाइगर्स की चर्चा इसमें की गई है, ठीक है। व्हाट क्वालिटीज ऑफ द टाइगर्स आर हाईलाइटेड, यहाँ पर उन टाइगर्स की कौन सी विशेषता को ज़्यादा हाईलाइट किया गया है, दिखाया गया है कि दे आर ब्राइट, बहुत चमकीले हैं, प्राउड हैं, कोई मतलब अपने आप पे उनको घमंड है, नाज है, जबकि विपरीत देखा जाए आंट जेनिफर का जीवन बहुत ही दुखदाई है, फिर, है ना। और ये जो टाइगर्स हैं कैसे हैं, फियरलेस हैं। व्हाट डज द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब क्या है यहाँ पर, इट सिम्बलाइजेस अ नेचुरल फ्री एनवायरनमेंट, ठीक है, नेचुरल एंड प्राकृतिक और एक स्वतंत्र वातावरण एक प्रतीक है यहाँ पर। अगला कंप्रेंशन के लिए पैसा स्टांजा है, ठीक है। द मैसिव वेट, व्हाट इज सिम्बलाइज्ड बाय
वेडिंग बैंड, यहाँ पर वेडिंग बैंड किसका प्रतीक है? इमोशनल बर्डन, भावनात्मक रूप से जो बोझ बना हुआ है उन पर, डोमिनेंस ऑफ हर मैरिज, ठीक है। और कहीं न कहीं उनके शादीशुदा जीवन पर वो छाया हुआ है। एक प्रकार से देखा जाए शादी के नाम पर उन पर कोई दूसरा क्या कर रहा है? शासन कर रहा है। हाउ डज इट अफेक्ट ऑन जेनिफर? इससे वो कितना प्रभावित हैं? इट मेक्स हर फील वीक, इससे वो बहुत ही कमज़ोर महसूस करती हैं, ऑप्रेस्ड महसूस करती हैं, लाइफलेस, ऐसा लगता है कि वो जीवित ही नहीं हो, क्योंकि वह जो है सांस तक भी नहीं ले पा रही हैं अपने अनुसार, ठीक है। मतलब अपने पति के अब्सेंस में भी जब वो बाहर भी चला जाता है तब भी वो इतना डरी रहती है। वाट कंट्रास्ट इज शोन हियर? किस कंट्रास्ट को यहाँ पर दिखाया गया है? ऑन जेनिफर्स पर्सनल वीकनेस एंड हर टाइगर्स करेज, ठीक है, इस कंट्रास्ट को दिखाया गया। अब हम बात करते हैं सेंट्रल आइडिया। द पोइम कंट्रास्ट ऑन जेनिफर्स ऑपरेस्ट लाइफ, ये जो कविता है एक कंट्रास्ट को दिखाती है, विरोधाभास को, विद द प्राउड टाइगर्स। किसके किसके बीच में कंट्रास्ट दिखाया गया है? जो आत्मविश्वास से भरे हुए, ठीक है, अपने आप पर जिनको नाज है, घमंड है, ठीक है, टाइगर्स। सी क्रिएट्स इन हर आर्ट, जिनको स्वयं आंट जेनिफर ने बनाया है। वाइल सी रिमेन्स कंस्टेंड बाई पेट्रार्की एंड फियर, जबकि उनका अपना जीवन सताया हुआ है किससे? रिमेन्स कंस्टेंड बाई पेट्रार्की एंड फियर, ठीक है, पितृसत्तात्मक समाज से वह पीड़ित हैं, डरभूत हैं। हर एम्ब्रॉयडर्ड टाइगर्स एम्बडी फ्रीडम, जबकि उन्होंने जिन टाइगर्स को बनाया है वो टाइगर्स क्या है? स्वतंत्रता पूर्वक रहते हैं, साहस, बहुत साहसी हैं, किसी से डरते नहीं, एंड इमोर्टैलिटी, ठीक है, और वो हमेशा उसी तरीके से उनकी शान व शौकत बनी रहेगी। एंड्रन रिच हाईलाइट्स हाउ वह क्रिएटिव एक्सप्रेशन कैन आउटलाइव ह्यूमन रेफरिंग एंड रिफ्लेक्ट इनर स्ट्रेंथ। यहाँ पर एंड्रन रिच क्या बताती हैं? वो हाईलाइट करती हैं कि किस प्रकार से हाउ क्रिएटिव एक्सप्रेशन, जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन होता है अर्थात कला के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? आउटलाइव कर सकते हैं ह्यूमन सफरिंग। जो इंसान की जो सफरिंग्स हैं, परेशानियां हैं, उनको हम एक कला के माध्यम से दिखा सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कविता के माध्यम से जो कविता में उन्होंने बताया है कि आंट जेनिफर जो हैं क्या करती हैं? वह भले साफ साफ ओरली नहीं बोल पाती हैं, अपने पति से कह पाती हैं, कोई विरोध कह पाती हैं, जबकि उन्होंने कला के माध्यम से अर्थात एम्ब्रॉयडरी के माध्यम से अपनी अपने जज्बातों को इसमें उन्होंने एक्सप्रेस किया है। तो इस प्रकार से कवि क्या किया जा सकता है? एक्सप्रेस किया जा सकता है, ठीक है, किसको? ह्यूमन सफरिंग्स को, एंड रिफ्लेक्ट, उसे दर्शाया जा सकता है इनर स्ट्रेंथ, और कहीं ना कहीं इनर स्ट्रेंथ को भी दर्शाया जा सकता है। तो यहाँ पर आंट जेनिफर के अंदर उस शक्ति को दिखाया जा रहा है कि कला के माध्यम से वह अपने उन जज्बातों को दिखा दे रही हैं। मन में उनके विद्रोह है, वह आज़ादी चाहती हैं, ठीक है, उस शादी से, लेकिन कहीं न कहीं वह खुल कर के नहीं आ रही हैं, बशर्ते कि वह अपने उस कला के माध्यम से, है ना, एम्ब्रॉयडरी के माध्यम से अपनी बातों, अपने जज्बातों को रख रही हैं। तो इस प्रकार से हमने ये भी कविता पूरी कर ली है। अब हमारी 5 कविताएं हो चुकी हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग किसी दूसरे टॉपिक को उठाते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।